नमस्कार। जरा गौर से देखिए इस आदमी की सूरत। किस कोने से यह अहंकारी नजर आता है। इस चेहरे पर दृढ़ता, विनम्रता, देश प्रेम, गरीबों और पीड़ितों के लिए करुणा, दर्द, प्यार, सहानुभूति साफ नजर आती है। इस शख्स पर देश की महिलाएं, युवतियां, बच्चियां भरोसा करती हुई उसका हाथ पकड़ने, उसके गले लगने, उसे दुलारने से खुद को रोक नहीं पाती हैं। इस शख्स के कंधों पर सिर रखकर अपना दर्द हल्का किया जा सकता है, ऐसा यकीन देश के बहुत से लोगों को है। लेकिन पूर्णेश मोदी को यह शख्स अहंकारी नजर आता है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले और अब उनकी सजा के खिलाफ याचिका का विरोध करने वाले बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि ट्रायल कोर्ट में जब राहुल गांधी को सजा सुनाई जा रही थी तो राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप और पछताव बिल्कुल नहीं था, बल्कि राहुल के चेहरे पर अहंकार दिख रहा था। यानी राहुल अहंकारी हैं। यानी पूर्णेश मोदी के मुताबिक राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनकर कांपने लगना चाहिए था, गिड़गिड़ाकर माफी मांग लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो उन्हें राहुल अहंकारी नहीं लगते। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो सच पर टिका रहेगा, अपनी बात पर कायम रहेगा और पलटेगा नहीं और किसी से डरेगा नहीं, वो अहंकारी कहलाएगा। अगर आज गांधी जी होते तो पूर्णेश मोदी को वो भी शायद अहंकारी लगते। गांधी जी ने भी अंग्रेजों के आगे झुकना कभी मंजूर नहीं किया था, आप जानते ही हैं, चाहे इसके लिए उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े। गांधी जी के साथ साथ देश के बहुत से स्वाधीनता सेनानी भी इसीलिए जेल गए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। आजादी की मांग के लिए उन्हें गिड़गिड़ाना मंजूर नहीं हुआ और जिन्होंने माफी मांगी वो किस तरह काले पानी की सजा से मुक्ति पा गए, ये तो इतिहास की किताबों में दर्ज है ही। देश आज उन्हें माफी वीर के नाम से जानता है और शायद बीजेपी की वीरता के पैमाने में माफी मांगना ही शायद सबसे ऊपर हो। खैर, वैसे राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में साफ साफ कह दिया है कि भले ही वो ये चाहते हैं कि इस सजा पर रोक लगे और वो सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकें, लेकिन इसके लिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। यानी कि राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दूं कि मोदी सरनेम मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और हो सकता है कि इस पर फैसला भी आ जाए। और यह फैसला केवल राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस, इंडिया, बीजेपी और देश की सियासत के लिए भी निर्णायक होने वाला है। राहुल गांधी की सजा खारिज हो जाती है तब तो यह उनकी बड़ी जीत मानी जाएगी और मौजूदा सियासत में राहुल गांधी की जीत का मतलब साफ साफ होगा मोदी की हार। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। दोनों के बीच ओहदे की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है, लेकिन खुद बीजेपी ने सियासी माहौल मोदी बनाम राहुल बनाया है। इसमें कई सालों की मेहनत बीजेपी ने लगाई है। पार्टी को उम्मीद थी कि मोदी के मुकाबले कौन के जवाब में जब राहुल का नाम सामने आएगा तो उसे चुनाव में बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में उसने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से साबित हो गया है कि बीजेपी के करोड़ों रुपए और सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। अब माहौल तो मोदी बनाम राहुल का है और इसमें राहुल बराबरी से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राहुल की जीत हुई तो इसे मोदी की हार की तरह भी देखा जाएगा। और यह तय मानिए कि इस जीत का अभी के विधानसभा चुनावों से लेकर अगले साल के लोकसभा चुनावों तक पर असर पड़ेगा और कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ेगा सो अलग। राहुल जीत गए तो फिर से संसद पहुंच जाएंगे और फिर से संसद में अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल तेज होंगे। कुल मिलाकर ऐसा बहुत कुछ होगा जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की है और न ही वो इस बात के लिए अभी से तैयार है कि राहुल फिर से संसद पहुंचे। और आप देख ही रहे हैं कि अभी तो राहुल के बिना ही इंडिया ने बीजेपी को ऐसा घेर लिया है कि पीएम मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी तो यही चाहेगी कि राहुल फिर से सदन न पहुंचे, यानी संसद में न आए। अब सवाल उठता है कि अगर बीजेपी की ये इच्छा कबूल होती है और फैसला राहुल के खिलाफ जाता है तो क्या तब भी बीजेपी चैन की सांस ले पाएगी? इस सवाल पर भी गौर करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है। तब सोचिए कि देश में कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, इंदिरा गांधी के पोते के लिए और राजीव और सोनिया के बेटे के लिए सहानुभूति की कैसी लहर उमड़ेगी। देश का वो युवा जो अभी कांग्रेस के साथ है, उसके लिए राहुल गांधी एक ऐसे आइकन बन जाएंगे जो हर हाल में सच के साथ खड़ा रहता है।
वो डरो मत का नारा केवल दूसरों को नहीं देता बल्कि खुद भी उस पर शब्दशः अमल करता है। देश का युवा देखेगा कि एक तरफ संसद और विधानसभाओं में हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और दंगा भड़काने के आरोपी अपराधी किस्म के लोग आराम से बैठे हुए हैं। महिला उत्पीड़न का आरोपी और किसानों को कुचलने का आरोपी सरकार में बना हुआ है। लेकिन राहुल को केवल इसलिए संसद से बाहर किया गया है क्योंकि उन्होंने संसद में मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने का कारण भले ही यह बताया जाए कि उन्हें 2 साल की सजा हुई है, लेकिन इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि राहुल को किस तरह मानहानि मामले में अधिकतम सजा हुई है और इसी के बाद उन्हें संसद से बाहर करने का रास्ता तैयार हुआ। अगर राहुल गांधी को कम समय की सजा होती या जुर्माना ही वसूल लिया जाता, तब बीजेपी को उनका सामना संसद में करना ही पड़ता। कुल मिलाकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, राहुल गांधी की जीत हर हाल में तय है। राहुल ने अभी साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और इसी से उनके मजबूत इरादे देश के सामने आ गए हैं। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ऐसे ही मजबूत इरादों वाले लोगों की वजह से दुनिया में पहचान बना पाया है। जरा सोचिए कि राजकुमार सिद्धार्थ अगर किसी रोगी या किसी बूढ़े या किसी लाश को देखकर घबराकर अपने राजमहल में बैठ जाते तो कभी गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। उन्होंने कठिनाइयों को देखकर सवालों का सामना किया। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद युद्ध और हिंसा त्यागने का फैसला किया, तभी वो महान बने। अगर हार कर युद्ध न करने का फैसला करते तो दुनिया उनकी मिसाल नहीं देती। भगत सिंह अंग्रेजों से माफी मांगकर आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और शहीद आजम बन गए। भारत का इतिहास ऐसी सैकड़ों वीर गाथाओं से भरा हुआ है। देश के युवा के सामने इन्हीं की मिसालें पेश की जानी चाहिए। राहुल गांधी फिलहाल यही कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। धन्यवाद।